जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। जहां 25 तारीख की रात में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहां आज पूर्व मंत्री जी आए थे। वो पूर्व मंत्री जी आए, अपने वादा और अपने हर तरीके की बातों को रख कर गए। लेकिन हम उस परिजन से मिलने के लिए आए हैं कि उस परिजन कहाँ तक संतुष्ट है उस थाना की कार्रवाई से और इन सभी मंत्रियों की बातों से। तो उन मृतक के ये परिवार है, उनकी भाबो है, पत्नी है, सिस्टर है, भांजी है। तो हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके का घटना से पहले और घटना वाले दिन किस किस तरीके का इन लोगों की बात हुई प्रशासन से और प्रतिनिधियों से। घटना वाला दिन किनको से बात भेल छला? जी हाँ, घटना के बाद हम फ़ोन किए थे प्रशासन को, तो प्रशासन बोले कि तो हमको पता है अभी जो गोली लगा है इसको भैया घटना को। के कितना देर के बाद आप लोग फोन किए थे प्रशासन को? घटना के मतलब समझिए ना, आधा घंटा के बाद उनका उनका मोबाइल हम लोग के पास आया ना, तो उसी मोबाइल से हम लोग कॉल किए। जब कॉल कर रहे थे तो इतना बार कॉल किए, 10 बार कॉल किए, लेकिन प्रशासन कॉल नहीं उठाया और कॉल करते रह गए, फिर भी नहीं उठाया। तो उसके बाद हम दूसरा नंबर से फ़ोन किए तब कॉल उठाया। तो पूछ रहा। मतलब उनके नंबर से फोन नहीं उठा के दूसरे नंबर से फोन उठाया जी हाँ। तुरंत में? हाँ, दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो तुरंत फ़ोन उठाया। उसके बाद जो बोले सो वकील साहब को गोली लगा है, आप आइए यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं सो, हाँ, हमको भी पता चला है कि वकील साहब को गोली लगा है, लेकिन हम छुट्टी पे हैं सो आ रहे हैं। सो किन से बात हुई थी थाना पे, ये पता है? जी हाँ, संजीत बाबू से। वो बोले कि हम छुट्टी पे हैं। हाँ, हम अच्छा, छुट्टी। कितने देर के बाद फिर यहाँ थाना पहुंचे? आधा घंटा के बाद यहाँ पे वो बोले कि हम दूसरे आदमी को थाना से भेज रहे हैं। सूरज सिंह या वही ना कुछ नाम है, ठीक है। लेकिन फोन करने के बाद क्या बोल रहे, सूरज सिंह जब कॉल किए तो बोल रहे थे कि कहाँ है लदौत गाँव। सो बेनीपट्टी से यानी कि मोहम्मदपुर होकर के आए हैं या फिर सरसब होकर के आए हैं, कि जबकि यहाँ पे कितना दिन वो सब आते हैं। यहाँ पे सुने, हम लोग तो नहीं चाहते हैं, सुनी सुनाई बात है कि ये लोग कितना दिन लदौत गाँव में आ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, आज घटना का 5 दिन हो गया और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखिए ना, तुरंत हम लोग गाड़ी पकड़ के, वहां से हम लोग को गाड़ी दिया गया, सबूत के तौर पर हम गाड़ी दिए हुए हैं। तब पर भी ये लोग कुछ नहीं करे, 5 दिन हो गया फिर भी कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद से इन वकील साहब का मोबाइल भी लेकर के गए और मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोबाइल दे देंगे, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोग को कोई सबूत ही नहीं मिला है। कि गाड़ी दे दिए हैं, उसके बाद में कातिल का नाम बता दिए हैं, उसके बाद भी नहीं कुछ कर रहा है अच्छा, दोषी प्रशासन। कौन कौन है? दोषी का नाम है अनिल नायक और ये अमित नायक। उसके पिताजी का नाम है महावीर नायक। ये तीनों दोषी है? जी हाँ। ये तीनों मिलकर उनको गोली मारा था? हाँ, कहता है कि नेपाल चला गया। अरे नेपाल चला गया तो क्या कर रहा है प्रशासन, जाकर के बॉर्डर पे जाकर खबर करे नेपाल बॉर्डर वाले को, इंडिया बॉर्डर वाले से नेपाल बॉर्डर वाले को, जो हमको कातिल को ढूंढ के दीजिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलने आए थे आपसे? जी हाँ। क्या बोले वो? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन उधर बाहर में मिलने आए थे। घटना को लेकर कुछ बताए कि नहीं, गिरफ्तारी कब तक होगी, नहीं होगी? बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा, 10 दिन का टाइम है, हो जाएगा गिरफ्तारी। हम लोग घटना वाले दिन ही बताए थे कि 10 दिन हाँ। में? जी हाँ, उसके बाद कोई भी बात होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोगों से जो पूछते हैं वो प्रशासन का काम है। प्रशासन को ना सरकार पैसा दे रहे हैं, तो प्रशासन को ना खोज खबर करना चाहिए। प्रशासन को ना पूछना चाहिए कि हाँ, से इसका रिश्तेदार कहाँ है, नहीं है, वो प्रशासन आकर के पता करे। ऊपर से हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है, नहीं है। अच्छा, आज मंत्री जी आए थे आपके यहाँ। मंत्री जी क्या बताया आपको? मंत्री जी यही बोले कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। कब तक? सो तो नहीं कह सकते हैं, सिर्फ तो न्याय। नहीं बताए ना बिहार सरकार। एक बात आप सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, ये आपका जो सुशासन का सरकार है, तो ऐसा सुशासन का सरकार इन बिहार वालों को नहीं चाहिए कि जहां गोली मारकर एक परिवार को उजाड़ दिया जाता है। और रही बात की आश्वासन देने की, तो सभी नेता या कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो मुखिया हो, सिर्फ आश्वासन देते हैं। न्याय आपके राज्य में नहीं मिलता। और रही बात थाना की, तो जो थाना महज यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे, उस थाना को यहाँ आने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। और अधिवक्ता के नंबर से फोन करने पर थाना फोन नहीं उठाता, और वही दूसरे नंबर से फोन करने पर थाना फोन उठा लेता है। तो इसमें कहाँ और क्या है, ये आप सभी लोग समझदार है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है इसके पीछे। उनकी माता जी और उनकी पत्नी का ये हाल है कि बोल नहीं सकती है, और ना हम उनको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। अहाँ के भेली हुनकर? जी जी। अच्छा, ई कहू कि जे घटना जे दिन भेलैया, ओहिसे पहिले हुनकर कोनो झड़प छलैया? उनका से कोनो तरीका के मारपीट? हम तो गाँव मुका नहीं छी, हम तो अंतर। आप यहीं रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, उनका इससे पहले कभी वो हुआ था, झड़प वगैरह या मारपीट इस तरीके का, या कभी धमकी देना उसी से जिन लोगों ने इनको गोली मारा है?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर किसी तरीके का दोस्ती या दुश्मनी कुछ तो रहा होगा। जी, जी, दोस्ती था। किस प्रकार का दोस्ती था? मतलब ऐसे ही जैसे गाँव घर में रहते हैं सब आपस में मिलते थे, बात करते थे। आखिर फिर उनको गोली मारा क्यों? जब अगर दोस्त था तो दोस्त दोस्त को क्यों गोली मारा? अब वो तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि 1.5 साल पहले भी हमारे मामा के साथ घटना हुआ था जिसमें टांग हाथ तोड़ दिया गया था। उसमें भी यही पता चला कि उन्हीं लोगों ने ये घटना करवाया था। 1.5 साल पहले मारा था जी, और उसके 1.5 साल के बाद इस तरीके का घटना हुआ। जी, गोली मार दिया। उससे उस 1.5 साल के बीच में किसी तरीके का कोई आपसी रंजिश नहीं? कोई विवाद नहीं। अच्छा, उन अपराधियों का कुछ पता जो लगा है कि गाड़ी भी आप लोग दी है थाना को, जी। उसके बाद भी थाना किसी प्रकार की आप लोग की सहायता नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है सहायता। अच्छा, मोबाइल ये बताइए ये जो घटना हुआ है तो उसके बाद आप लोग को डर है या नहीं है किसी भी प्रकार का? डर है, कोई सुरक्षा नहीं है हमारे घर पे। बाहर निकलते आप लोग? नहीं, कहीं नहीं निकलते। कोई गार्ड है? कोई गार्ड नहीं है, सुरक्षा गार्ड बिल्कुल नहीं है। आप लोग थाना से मांग किए है कि नहीं? जी, मांग किए हैं। तो क्या बोला है? वो बोला कि हो जाएगा सब कुछ। कब तक? ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। हो तो जाएगा। यही अगर किसी मंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, किसी विधायक, सांसद या किसी बड़े उच्च अधिकारी के यहाँ यह घटना होती तो अब तक वहां पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया गया होता। लेकिन इस गरीब परिवार के यहाँ जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाला ही सुरक्षित नहीं है, एक अधिवक्ता जो न्याय के लिए लड़ता है, उस परिवार में, उसके घर में उस अधिवक्ता की गोली मार दी जाती है और इनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी यहाँ मौजूद नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। हाँ, हमारे मामा का पेशा था, वो वकील थे। शराब माफिया के खिलाफ जब आवाज उठाते थे, उससे भी उसके साथ दुश्मनी कुछ हुआ था। कौन शराब माफिया? उसी के साथ? हाँ, वो शराब भी बेचते थे, शराब माफिया थे और बंदूक भी रखते थे। तो 2 साल पहले उसके खिलाफ आवाज उठाया था शराब बेचने पर। तो 2 साल पहले आवाज उठाने के बाद वो फिर किसी तरीके का धमकी दिया, वो आवाज उठाने के बाद उनके साथ मारपीट किया? एक्सीडेंट हुआ 1 साल जो पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पता लगा कि उन्हीं लोगों ने करवाया था, लेकिन कंफर्म नहीं था हमारा तो फैमिली। फिर ये हाथ पांव तोड़ने की जो बात आपने बताई है, वो कब की? वो एक्सीडेंट में ही हुआ या फिर मारा था? वही उन्हीं लोगों ने करवाया था या मारा था उतना। हाथ देखिए, हाथ पैर टूटा हुआ था, उनको तोड़ दिया गया। तो लेकिन हम लोग उतना नहीं समझे कि इनको जानबूझ करके तोड़ा गया। हम लोगों को लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग उतना कोशिश नहीं किए। लेकिन इस बार जब ये बात ऐसा गोली मार करके उनको हत्या कर दिया गया है, इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि वही ये काम किया है। और उसका गवाह भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो पता चल रहा है कि वो तारी के यहाँ, जहाँ तारी खाना होता है, उस जगह उनकी हत्या हुई है, तो वहाँ क्या कर रहे थे वो? वहाँ उनको बुलाया गया था, फोन करके बुलाए थे वहाँ पे। कौन बुलाया था? देखिए वहाँ पे उनको सुन, हम लोग तो यहाँ पे हमारे घर से तो दूर है, लेकिन इतना बात ही पता है कि वहाँ उनको फोन करके बुलाया गया था। ठीक है, गाड़ी से वो जब हमारे मामा जी वो कोर्ट से आ रहे थे, तो कोर्ट से आए घर पे, ठीक है, 5 मिनट ठहरे, 5 मिनट 10 मिनट ठहरे, उसके बाद फोन आया कहीं से, उधर की आदमी किसी ने फोन किया। जब गए ही तुरंत गाड़ी रोकने के बाद गोली लग गया हमारे मामा जी को। और उसके बाद वो लोग जाने के तुरंत बाद किसी तरीके का कोई वहाँ पे बात तो नहीं, किसी तरीके का विवाद नहीं? नहीं, कोई अच्छा, बात फोन नहीं। करके कौन बुलाया था? अब उतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन फोन आया था, उसके बाद तुरंत मामा जी घर से निकल गए। सिर्फ हम लोग बात करते हुए सुने थे कि आइए यहाँ पे गाछी में। ये अनिल कुमार फोन किया। कौन के? ये अनिल कुमार नायक। अनिल कुमार नायक फोन करके वहाँ बुलाया जी था? हाँ। अच्छा, प्रशासन तो उनका फोन ले गया होगा? सुनिए, प्रशासन उनका फोन ले गया है। प्रशासन को तो मालूम होगा उनको कॉल डिटेल के बारे में कि कौन कौन फोन किया है, कौन कौन नहीं फोन किया है, उसको तो पूरा डिटेल मालूम बिल्कुल। होगा। और प्रशासन कुछ कहता ही नहीं है। और एक और बात, कहीं का ये नियम है कि वो कि वकील थे, उनका पेशा ही है कि शराब माफिया के चक्कर में आवाज उठाना उनका काम है। तो ये तो बात नहीं कि गोली मार करके उनका हत्या कर दिया जाए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 4 आदमी को और मारेगा, 4 आदमी को और मारेगा, तो किसको किसको मारेगा? अच्छा, वो गांव में ही है? सब कहता है कि गांव में है कि नेपाल में है, कहाँ है वो हम लोग को नहीं पता। अगर 4 आदमी को मारेगा तो क्या हमारे ही परिवार को किसी सदस्य को मार दे? मृतक जो है अधिवक्ता, उनकी माता है, उनकी पत्नी है। चेहरा देख के पता लग रहा होगा कि बेटे के गम में किस तरीके से ये माता सूख गई है। अच्छा, ये बताओ चाची की आई घटना के 5म दिन छे, कोनो तरीका के अपराधी पकड़ा के बाद पता चलल अहाँ के? किछो नहीं, कहाँ कथु कर क्यों नहीं? एकोटा नहीं पकड़ाला? ना, एकोटा नहीं पकड़ले। हम आर बजबो करै छी से क्या दिन भ गेलै, कहिया कथी पकड़तै। एना बात होय तऽ कतौ से कतौ पुलिस पकड़ ले। आ एकोटा 3-4 गोरा के आदमी है, आ कोई नहीं पकड़ेले अखन तक। की मांगे सरकार से और प्रशासन से? प्रशासन सब रक्षा करे ला एकटा आदमी चाहिए।
हमरा पुतहु के नौकरी चाहिए पोता सबके पढ़ल पैसा उसा चाहिए। की मांगे सरकार से, क्या कि अखन तक तो अपराधी एकोटा पकड़ाल नहीं। हमको मांग है, हम पढ़े लिखे थे, हमको मांग है से हमको एडवोकेट थे, वो मर गया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं हमको चारा है, हमको पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, कोनो बच्चा सबके पढ़ने लिखने के पैसा चाहिए, क्या चाहिए, उसको फांसी सजाए चाहिए। नहीं तो बार बार कहता है इस परिवार के पास एक भी सुरक्षा नहीं है और ये जो उनकी पत्नी है, इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं, परिवार में कमाने वाले वो थे, अपने पीछे 2 बच्चे को, पत्नी को, माता पिता को छोड़ गए हैं। तो कम से कम इतनी सरकार को इतनी सोचनी चाहिए कि इनकी पत्नी को रोजगार मिले, इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई की खर्चा मिले, क्योंकि ये बच्चा अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा। ये छोटा बच्चा जिसको खेलने कूदने की उम्र है, जिसको पढ़ने की उम्र है, गले में उतरी लेके पिता का मुखाग्नि दिया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है और ज्यादा इस परिवार को हम परेशान नहीं करेंगे। निवेदन है बिहार सरकार से, खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय कि बिहार में जिस तरीके से शराब बंद है, तो शराब पूर्ण रूप से बंद करवाइए, क्योंकि शराब के ही नाम पे यहाँ आए दिन अपराध होता है। और अब जो सुशासन की सरकार है, तो इस तरीके का सुशासन की सरकार देके बिहार वासियों को उपकार मत कीजिए कि आए दिन हर बेटा को अपनी माता पिता खो दे।